दोस्तों, जीवन पथिक के संग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमें खुशी है कि हम एक बार फिर मिल रहे हैं अपने चिर परिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी जी से, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, संघ में आपका स्वागत है। अभिनंदन, नमस्कारम, आनंदम। गौतम जी, हम जब भी आपसे बात करते हैं किसी भी विषय पे, तो आप उसके महत्व को इस तरीके से बताते हैं कि लगता है कि सारी चीजें ही जीवन में बहुत जरूरी हैं। और वो हमें समझ में भी आती हैं, लगती भी हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि आप बहुत सारी विधाओं से जुड़े हुए हैं। उसमें एक विधा जो है आपकी, कि आप फिल्म मेकिंग में भी हैं और प्ले करते भी हैं, और आपने बहुत सारे प्ले लिखे भी हैं। और नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण उसमें तो आपका कोई सानी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नाट्य शास्त्र के बारे में आपको इतना ज्ञान है। तो जब हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो बात सीधे सीधे अभिनय पे आती है। ये बताइए कि आपने सारी चीजों का महत्व बताया जीवन में, अभिनय का कितना महत्व है? अभिनय का महत्व एक्टर के लिए है, रंगमंच पर और कैमरे के सामने। तो क्या आप जीवन के बारे में पूछ रही है, जीवन में अभिनय का महत्व? जी, हम जीवन में, मतलब अगर जो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी क्या कभी ऐसा होता है कि उनको अभिनय करना पड़ता हो लोगों के सामने, एज एन एक्टर नहीं, नहीं, बहुत सारी लेकिन। बातें। हाँ, बहुत सारी बातें लोगों को जो हम नहीं बताना चाहते हैं वो हम नहीं बताते हैं। और अगर हम दुखी हैं तो अपने आप को दुखी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उसके सामने हम खुश दिखते हैं, सुखी दिखते हैं। इसी को आमतौर पर लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा अभिनय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि समाज जो है बहुत क्रूर है। और आपके दुख में वो शरीक नहीं होगा, आपकी खुशी में शरीक नहीं होगा वास्तव में। तो आप अगर लोगों को दिखाएंगे बहुत खुश हैं आप, तो उससे भी लोग ईर्ष्या करेंगे। बहुत दुखी हैं तो उससे भी लोग खुश होंगे। तो कुछ लोग इन सब चीजों को छुपाने के लिए अभिनय करते हैं। ये तो जीवन में अभिनय का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आपने नाट्यशास्त्र का जिक्र किया, तो उसमें नाट्यशास्त्र में जो अभिनय का महत्व बताया गया है या मतलब बताया गया है, उसका अभी हम लोग एक प्रयोग कर सकते हैं जीवन में, जो अभी तक न तो किया गया है न कभी सोचा गया है। वो अभी अभी मेरी बुद्धि में कौन थी जिसको भगवान ने शायद दिया या भरत मुनि ने दिया, वो ये कि अभिनय का मतलब वहाँ बताया गया है किसी चीज को लोगों तक ले जाना। आपके पास जो बात है, आपके पास जो टेक्स्ट है, जो कहानी है, साथ ही कहानी का जो प्रभाव है, जो रस है, तो उस कंटेंट को, उस इफेक्ट को लोगों तक ले जाना। अभिनय को अगर अंग्रेजी में कहा जाए अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, तो वो है टू कैरी टूवर्ड्स, टू कैरी द कंटेंट, टू कैरी द स्टोरी, टू कैरी द पोएम टूवर्ड्स द ऑडियंस, इसको आप ले जा रहे हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं समाज में, जीवन में, और अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसको बहुत पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, क्रिएटिवली, कि आपको अपनी बात कैसे कहनी है लोगों तक, लोगों तक कैसे ले जानी है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे इफेक्टिवली। उसके लिए अभिनय जानना जरूरी है। ये ना तो एक्टर ने अभी तक सुना है। एक्टर ने ये सुना है कि अभिनय में नी धातु से बना है, उसका मतलब है अभि उपसर्ग से, कि किसी चीज को ले जाना। लेकिन जीवन में इसका प्रयोग हो सकता है पॉजिटिवली, क्रिएटिवली। ये हम लोग आज शायद पहली बार बात कर रहे हैं कि आपको अपनी बात ले जानी है भी है और उसका प्रभाव भी बनना है। तो अगर आप अभिनय का प्रयोग करते हैं जीवन में, तो उसका बहुत असर होगा। और वो नेगेटिवली या व्यंग में नहीं होगा, वो श्लेष में नहीं कहा जाएगा, सीधे सीधे अभिधा में ही कहा जाएगा। मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसके लिए अभिनय कर रहा हूँ। तो अगर एक एक्टर है तो वो बेस्ट कम्युनिकेटर है, एक इंसान के साथ या बहुतों के साथ, वन टू वन या वन टू मेनी में। क्योंकि यही जो एक्टिंग करना नाट्यशास्त्र के अनुसार है, वही दरअसल कम्युनिकेशन की थ्योरी भी हो जा रही है ना। कम्युनिकेटर हो जा रहा है फिर वो, जब वो नाट्यशास्त्र के अभिनय सिद्धांत का पालन कर रहा है जीवन में। तो जीवन में इस अभिनय का महत्व है, उस अभिनय का नहीं जिसको हम लोग कहते हैं कि ज्यादा नाटक मत करो, तुम नौटंकी कर रहे हो, जो है नहीं वो भी कर रहे हो। कई बार आप देखिएगा कि कोई कारण नहीं है और प्रभाव दिखता है। इसको अलंकार शास्त्र में कहा गया है विभावना अलंकार। कारण नहीं है फिर भी प्रभाव। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, एक लड़की रोने लगी,
शिकायत करने बैठी। कोई कारण नहीं है। इसको साहित्य में विभावना अलंकार कहा गया है। और कई बार क्या होता है, बहुत कारण है लेकिन प्रभाव नहीं बन रहा है। बहुत कोशिश किया, जॉब नहीं मिल रहा है, या बहुत कुछ, किसी को, प्रियतम को या प्रियतमा के लिए काफी कुछ किया लेकिन कोई प्रभाव नहीं बना उसके अंदर। इसको विशेषोक्ति अलंकार कहा गया है। लेकिन ये दो अलंकार की बात अपने आप आ गई, इसलिए मैंने जिक्र किया। लेकिन अगर नाट्यशास्त्र में जो अभिनय का अर्थ बताया गया है, जो वास्तव में अर्थ है, एटिमोलॉजिकल अर्थ है, निरुक्तिगत अर्थ है, उसको जीवन में कोई प्रयोग करे तो बहुत अच्छा कुशल कम्युनिकेटर हो सकता है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचा सकता है। वाह, सचमुच बहुत नया अर्थ बताया आपने। और एकदम अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं ना कहीं वो टीचर बहुत बड़ा अभिनय करता होगा या बहुत अच्छा होगा अपने अभिनय में, जो अपने बच्चों को पढ़ाते समय उसकी बात बड़ी प्रभावशाली ढंग से जाती होगी और बच्चे एक बार में समझ जाते होंगे। बिल्कुल। आपने अभिनय का जो इस रेफरेंस में अर्थ बताया, वास्तव में बिल्कुल नया था। और बड़ा अच्छा भी लगा हमें जान के कि अभिनय का इस तरीके से हमारे जीवन में सकारात्मक या पॉजिटिव यूज हो सकता है या होता रहा है, जो इसको जानते हैं। तो गौतम जी, आपसे मैंने कहा था ना कि आप जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें बिल्कुल नई बात होती है और उसका अलग अर्थ होता है। आज आपने अभिनय का एक अलग अर्थ बताया, तो हमारे साथ हमारे दर्शकों की तरफ से आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका जी, नमस्कार, आपका भी अभिनंदन।